राम राम सभी दर्शकों को। मेरा नाम है शिवानी सुयाल और आप देख रहे हैं बरेली आओ। आज मैं आपको मशहूर सिंगर बरेली के जिनका नाम है गाड़ी खेड़े वाला उनसे मिलवाने वाली हूँ। तो आप कैसे हैं इस वक्त? मैं बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया। खाना पीना सब खा लिया, पानी पी लिया, चाय और दें? नहीं। सही है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि क्वेश्चन पुट अप करती हूँ। जैसे कि जितने भी आपको दर्शक आपके चाहने वाले हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं उन्होंने मुझे, वो मैं आज आपसे पूछने वाली हूँ, ठीक है। तो दर्शकों का पहला क्वेश्चन है कि जो आपका नाम है गाड़ी खेड़े वाला, तो आपने अपना नाम गाड़ी खेड़े वाला ही क्यों रखा और कोई क्यों नाम नहीं? देखो जी, ऐसा है, गादी खेड़ा मेरे गांव का नाम है। तो अच्छा, गांव का नाम है। जिला अमरोहा में पड़ता है, मंडी धनौरा के पास, गादी खेड़ा। ओके। तो गांव के नाम पे मैंने अपना नाम रखा है कि अगर मेरे ज़रिए 10 लोगों तक भी मेरा नाम पहुंच रहा है तो मेरे गांव का नाम मेरे साथ जा रहा है। वाओ, नाइस। चीज़ को सोचते हुए मैंने गांव का नाम रखा अपना, गादी खेड़े वाला। और एक और चीज़ थी मन में, आधे लोगों ने कहा था कि भाई अपना नाम रखो जो तुम्हारा नाम है, मनीष यादव। तो मनीष यादव तो बहुत होंगे लेकिन गादी खेड़े वाला एक ही है। तो इस वजह से मनीष यादव तो बहुत हो सकते हैं पर गादी खेड़े वाला एक ही होगा। तो इस वजह से गांव का नाम पे मैंने अपना नाम रखा गादी खेड़े वाला। नाइस, गाड़ी खेड़े वाला। ये सच बताऊँ बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, ये वाला पार्ट मुझे पता नहीं था। ठीक है, काफ़ी लोगों को नहीं पता। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने खुद से आपके मतलब वीडियोस वगैरह सारे गाने वगैरह सब देखे हैं, तो ज़्यादातर गाने पता है आपके कौन से? बदमाशी वाले, सब गुंडागिर्दी, सब कुछ वही वाले। तो मतलब यही क्यों? आपने कभी लव सॉन्ग या फिर अदरवाइज और कुछ सॉन्ग क्यों नहीं ट्राई मारे? आपने अगर गाने देखे होंगे तो उसमें 2 लव सॉन्ग भी हैं। 2 लव सॉन्ग भी हैं, हाँ। एक ब्याह है और एक ज़्यादातर बदमाशी वाले हैं। हाँ, एक अभी जल्दी में आया था, झांझर। अच्छा, झांझर, हाँ वो भी है। पर पब्लिक की डिमांड ही यही होती है, लोगों को पसंद ही बदमाशी वाले सॉन्ग आते हैं। हमने झांझर बनाया, हमने सोचा ये बहुत चलेगा। उस पर अभी यूट्यूब पे कुछ 70,000 के आसपास हैं। और हमारा गुंडे जो सबसे ज़्यादा चला उस पर 6 लाख के आसपास हैं यूट्यूब पे। और अभी गुंडे 2 निकाला, 1 महीना नहीं हुआ है, वो 3 लाख हो चुके हैं उस पर। तो पब्लिक को पसंद ही यही आता है। फिर एक और चीज़ है, अच्छा, हमें गाना बनाने से ज़्यादा मज़ा आता है उसके प्रचार करने में, जब वो रिलीज़ हो जाता है। अगर रोमांटिक सॉन्ग हमने निकाला है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन रील डाल सकते हैं उसकी। ये बात तो सही। और अगर हमने गैंगस्टर सॉन्ग बनाया है या फिर कोई थोड़ा एग्रेशन वाला सॉन्ग है तो उसका प्रमोशन करने में ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ भाइयों को इकट्ठा करना, रैलीज निकालना, पोस्टर लगाना, तो उस चीज़ में मज़ा आता है। तो उस वजह से हम थोड़ा गैंगस्टर सॉन्ग ज़्यादा बनाते हैं। नाइस, ये भी सही है। मैं सोची इसलिए बनाते हो क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी वैसी है। पर्सनैलिटी कैसी है? हाँ, एक वही है, बदमाशी वाले। जैसा इंसान होता है वो वैसे ही गाने बनाता है ज़्यादातर। और वैसे अपनी रियल लाइफ में रोमांटिक हो या फिर बदमाशी हो? दोनों ही है। हैं, सही है, 2 in 1। नाइस। जान के अच्छा लगा। अच्छा, तो फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है। हमारा नहीं, आपका। ओह सॉरी, मतलब मेरा नहीं, दर्शकों का। हाँ। दर्शकों का तीसरा क्वेश्चन है, बरेली में या फिर पूरे यूपी में कोई आपके लेवल का है? आपको लगता है ऐसा? आप बताओ। नहीं, आप बताइए ना, मेरा तो क्वेश्चन है ये। आपके पास जवाब होना चाहिए। कोई है बरेली में या आसपास? देखो, लेवल कोई किसी के लेवल का नहीं होता क्योंकि सब अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जो मेरी उम्र है, मैं अपनी उम्र से बहुत आगे बैठा हूँ। मेरी उम्र है 19 साल। सच में? हाँ। 19 साल के हो? हाँ, वो थोड़ा दाढ़ी मूछ की और पर्सनैलिटी की वजह से नहीं लगता होगा। अभी 7 फरवरी को मैं 20 का हो जाऊँगा। सच में? हाँ। तो 7 फरवरी को पार्टी है फिर तो? हाँ जरूर। तो 19 साल की उम्र में जितनी जनता हमने जोड़ रखी है, अच्छा, हमें नहीं लगता कोई इस क्षेत्र में कोई होगा जिसने जोड़ी होगी, जितना लोगों का सपोर्ट। तालियां गाइस, तालियां इस बात के लिए। मुझे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि 19 साल की एज में इतने ज़्यादा पॉपुलर होना। नाइस, वाह, क्या बात है। अच्छा, ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक है। आप अपने हेटर्स को इग्नोर नहीं कर पाते हो, क्यों? देखो, हेटर्स का क्या है। अच्छा, सबसे मेन चीज़, हमने अभी कॉन्सर्ट किया। हाँ। आप आए थे उसमें? हाँ, मैं आई थी। हाँ, तो कॉन्सर्ट में जितना पैसा लगा सब हमने लगाया, जितना मार्केटिंग, जितना भी कुछ था सब हम भाइयों ने करा मिलके। किसी से 1 रुपया नहीं लिया ना। कॉन्सर्ट होने के बाद हमें कुछ वहाँ से फ़ायदा हुआ। उसके बाद भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि अगर 500-600 लोग ही आने थे तो छत पे कर लेता, पैसे नहीं फूकते। तो उन लोगों को रिप्लाई ये है कि भाई छत हम दे देंगे, 500-600 लोग तुम बुला लो। ठंड में छोड़ो, गर्मी में भी किसी के घर फंक्शन में भी 500-600 नहीं आते हैं, घर घर के लोग। और वो वहाँ पर 500-600 लोग थे जो हमसे पहले मिले नहीं थे कभी। ठंड में आदमी अपने घर से निकल के आ रहा है रात में, बहुत बड़ी बात है। राइट।
आप पहले मिले थे मैं भी उससे? नहीं, मैं कभी नहीं मिली थी सच तो, मेरा वो फर्स्ट टाइम था, तब मुझे पता चला। और आपको शायद आपने अनाउंस भी किया था कि उसमें देहरादून वाले भी आए हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो भी सब फर्स्ट टाइम थे हम सब। तो यही है, अब जब हम किसी का कुछ कर नहीं रहे, किसी से कुछ ले नहीं रहे, तो फिर किसी के कमेंट भी नहीं सुनेंगे हम। नहीं, बिल्कुल और सही सामने वाले को पता होना चाहिए कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो सामने वाला जवाब देने के लायक है, वो जवाब भी दे सकता है और उससे ज़्यादा भी कुछ कर सकता है। तो इन लोगों को राइट टाइम रखते हैं, तो इस वजह से जो है इनको इग्नोर नहीं करते। और कुछ लोग कहते हैं, ज़्यादातर आर्टिस्ट कहते हैं कि भाई इन लोगों पर ध्यान दोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने से तो ना ये रोक पाएंगे ना और कोई रोक पाएगा, पर इनको जवाब जरूर देना चाहिए टाइम टू टाइम। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर लड़ाई ज़्यादा हो जाए। नहीं, अब देखो ये इनके फ़ोन में जो टाइपिंग का कीबोर्ड सबको दे रखा है ना, हाँ। ये उसका रीज़न है। हाँ, ये हर बात- आदमी कमेंट कर देगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। और जो असल में कुछ कर सकता है वो कमेंट नहीं करेगा फालतू के। एक मैच्योर इंसान को दूसरे से मतलब नहीं होना चाहिए। सामने वाला अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट ना कर सको तो उसको बुरा भी मत बोलो। जैसे मतलब मैं देखती हूँ ना, ऐसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर हेटर्स को इग्नोर ही करते हैं। अब देखो, सबका अपना अपना सोचना होता है। हमारा ये है कि अगर हमें कोई बोल रहा है और बिना वजह बोल रहा है तो उसको जवाब जरूर दो। ये भी सही है, तोड़ जवाब होगी, अच्छी बात है। ये मैंने फिलहाल पहली बार ये ऐसा सुना है कि मुंह तोड़ जवाब देना, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, कॉन्सर्ट करने से पहले और कॉन्सर्ट करने के बाद किस तरह लोग चेंज हुए हैं आपकी लाइफ में, या फ्रेंड्स वगैरह? सबसे बड़ा चेंज आया है लोगों के नज़रिए। कॉन्सर्ट होने से पहले जब हमारी टीम के लोग लोगों के पास जा रहे थे बताने की कॉन्सर्ट कर रहे हैं, हमारा ऐसे ऐसे आर्टिस्ट है, तो 90% लोग ये यकीन नहीं कर रहे थे कि भाई बरेली के सिंगर के लिए क्यों लोग आएंगे, हमारे शहर से कोई कैसे उठ सकता है, क्यों आएंगे तुम्हारे लिए 500 लोग ठंड में, 100 लोग भी क्यों आएंगे तुम्हारे लिए। तो कॉन्सर्ट जब हो गया और अब किसी को बताना नहीं पड़ रहा है, अब हर आदमी जानता है कि गादी खेड़े वाला कौन है, गादी खेड़े वाला क्या है, और लोगों का प्यार असल में है और वो लोग ग्राउंड पे भी दिखते हैं। सोशल मीडिया पे नहीं है खाली। अगर हमने बोला है कि भाई इतने शेयर होने हैं किसी फोटो पे, किसी पोस्टर पे, तो उसके डबल होते हैं सिर्फ 24 घंटे के अंदर। मैंने बोला भाई 24 घंटे में पोस्टर पे 5000 शेयर होने हैं, तो लोगों ने 11,500 करे 24 घंटे में। अगर बोला कि यूट्यूब पे इतने करने हैं तो यूट्यूब पे इतने हुए। आदमी सबसे मेन ये है ना, लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं कि हाँ हमारे शहर का है, कोई कैसे उठ सकता है। हम तो तभी ताली मारेंगे जब दूसरे शहर से कोई आएगा, वो पैसे लेगा, वो अपना परफॉर्म करेगा, अपने घर चला जाएगा अपने शहर में, और अपने शहर वालों को कह देंगे कि हमारे शहर से कोई उठता नहीं है। अच्छा, एक बात पूछूं क्या, ये जो आपका कॉन्सर्ट है, ये फर्स्ट कॉन्सर्ट था आपका? हाँ, पहला कॉन्सर्ट। अच्छा, ये फर्स्ट था। और ओके। एक और चीज़, हमारा पहला कॉन्सर्ट था और पहला कॉन्सर्ट हमने किसी स्कूल कॉलेज में जाके नहीं किया, हमने करा अपना। और सबसे मेन पैसा तो लगा ही लगा, सबसे चीज़ मेन थी इज्जत थी रिस्क पे, कि पहला कॉन्सर्ट है, क्या पता लोग आए ना आए। ज़्यादातर सिंगर्स के, आर्टिस्ट के जितने भी कॉन्सर्ट हुए हैं, या तो स्कूल में करें या कॉलेज में गए, किसी क्लब में गए, तो वहाँ होती है ऑडियंस पहले से। 1000 लोग मिल गए, 1000 लोग कॉलेज के हैं ही हैं, वो तो आएंगे ही। और हमारे यहाँ हमने कॉन्सर्ट किया, पहला कॉन्सर्ट है, अगर 100 लोग भी आए तो भी हमारे लिए आए, 500 भी आए तो भी हमारे लिए आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट कॉन्सर्ट है तो वो तो बहुत फेमस है। हाँ, काफ़ी फर्स्ट अच्छा तो रहा। बहुत अच्छा काफ़ी है, अच्छा क्योंकि रहा। अगर आप कंटिन्यू बहुत ज़्यादा करोगे तब कमाए, तब तो शायद लोग कमेंट कर भी सकते हैं। नहीं यार, फिर तो लोगों का ये नज़रिया मुझे गलत लगा, सही बताऊँ तो। जिसने भी ये कमेंट किया है, प्लीज़, ये बहुत गलत कमेंट है कि 500 लोग आए या फिर इतने भी लोग नहीं आएंगे, वो बहुत ज़्यादा गलत लगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या सोचा है आपने? नेक्स्ट प्रोजेक्ट अपना है अगले महीने फरवरी में आ जाएगा, 15 तारीख से पहले। गाने का नाम है रैली। वाह, रैली, तालियां। 15 तारीख को? नहीं, 15 से पहले आ जाएगा। 15 से पहले? हाँ, गाने का नाम है रैली। और मैं आपको बता दूं, इस गाने के रिलीज़ होने के बाद जिस तरीके से इस गाने का प्रचार करेंगे हम, देखने लायक होगा। कोई आज तक किसी सिंगर ने, किसी आर्टिस्ट ने नहीं करा होगा, यूपी में खासकर। अच्छा, जिस तरीके से हम इस गाने का प्रमोशन करेंगे, अपने शहर में रैली निकालेंगे, गाने का नाम रैली, अपने शहर में रैली निकालेंगे। अरे वाह। और पूरी कोशिश रहेगी कि वो एक शानदार रैली बने, और सभी भाइयों के सपोर्ट से होना है जितना भी होना। तो एक काम करते हैं ना, फिर जिस दिन आपका बर्थडे उसी दिन कर दो। अरे नहीं, अरे हाँ। फिर हम बर्थडे नहीं मना पाएंगे। नहीं तो रात में बर्थडे मना लेना, सुबह रैली निकाल देना। गाना निकलने के बाद ही आप ये समझो फिर उसी में लग जाते हैं, क्योंकि ना तो हम कोई वैसे प्रमोशन करते किसी से करवाते, ना हम गूगल ऐड लगवाते हैं। जितना करना होता है, हम ही जितने भाई हैं सब इकट्ठे होते हैं, जैसे गाना रिलीज़ होता है तुरंत सब इकट्ठा होते हैं, सब वीडियो बनाते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू और व्हाट्सएप से, जितनी जान पहचान है
उससे ही प्रमोट करते हैं, खुद से ही रात रात में पोस्टर लगाते हैं। एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने सोचा था पॉडकास्ट होगा तब बताऊँगा, जब भी होगा। आज पॉडकास्ट हुआ है तो मैं बताना चाहूँगा। जो लोग कहते हैं ना कमेंट करने वाले, उन्हें स्ट्रगल नहीं पता आदमी की कितनी है। ये बात तो सच है। ये बैठे हैं, बड़े भाई बैठे हैं, कैमरे में नहीं दिख रहे हैं ये। तो हमारा गाना रिलीज़ हुआ था फार्म ट्रैक, वो भी सर्दियों में रिलीज़ हुआ था, दिसंबर के टाइम पे, नवंबर दिसंबर में। उस गाने का प्रमोशन हमने इस तरीके से किया था, रात के 1:30 बजे मैं और ये बड़े भाई, जो छोटे छोटे पैम्पलेट होते हैं, हमने वो छपवाए गाने के। रात के 1:30 बजे हम लोग निकलते थे और मैं उन पे वो लगाता था फेविकोल, और ये जगह जगह चिपकाते थे, पूरे शहर में चिपकाए हमने। और वो लगाते टाइम ही एक दिन ये सूरज भाई बैठे हैं, इनकी बुलेट लेके गए थे हम, इनकी बुलेट से हमारा हो गया एक्सीडेंट, हम घुस गए गड्ढे में। अरे हाँ, और उसी टाइम की बात है, लगाते टाइम की। तो मेरा घुटने से नीचे ये फट गया था, इनके भी पैर में छिल गया था। इसके बाद हमने क्या किया होगा, मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, क्या किया होगा हमने? मतलब वही हॉस्पिटल गए होगे और पट्टी वट्टी लगाई होगी, और क्या। 5 मिनट तो हम हंसे थे एक दूसरे को देख के भाई। फिर हमने बुलेट उठाई, हमने फिर पैम्पलेट लगाए थोड़े बहुत, लेकिन उसका टायर पंचर हो गया था क्योंकि वो गड्ढे में घुस गई थी। फिर हम घर चले गए। फिर भी हमने 1 हफ्ते तक घर पे बताया नहीं, बता देंगे तो अगले दिन से जाने नहीं देंगे। हमें अगले दिन दूसरी बाइक उठाई, हमने फिर पोस्टर लगाए, पैम्पलेट अभी भी किसी किसी स्कूल के बाहर लगे हुए हैं। अच्छा, आधे छुटा दिए हैं लोगों ने, फाड़ दिए हैं, लेकिन आधे लगे हैं अभी। नाइस। और वो बाइक ये समझो 20 की स्पीड पे थी, लेकिन वो इस तरीके से गड्ढे में घुसी थी कि मैकेनिक इनसे कह रहा था कि भाई 70-80 की स्पीड पे कोई ठुका है। तो वो गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा था क्या? हाँ। कौन सा वाला गड्ढा था यहाँ पे जो इतना अरे गहरा ये है? अपना शील चौराहा है, हाँ हाँ। शील चौराहे पे साइड में एक गटर का गड्ढा था, अब तो वो बंद हो गया है वो। अच्छा तो उसमें घुस गई थी। ओहो, आधे में उसमें लोहा लगा हुआ था, तो वो बिल्कुल अंदर नहीं गई, थोड़ा अंदर जाके रुक गई। भगवान, क्या क्या होता है। तो हम सबसे मेन ये है, मेरा एक डायलॉग भी है, जो क्षमता हमारे अंदर है वो किसी और में नहीं। हम अपने गाने का प्रचार भी खुद करते हैं, वीडियो भी खुद बनाते हैं, डायरेक्शन भी खुद करते हैं। कॉन्सर्ट, आदमी कहता है कि भाई हमारे शहर में स्कोप नहीं है, हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, हमने अपना प्लेटफॉर्म खुद बना लिया। हमें कॉन्सर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है करना, बहुत बड़ी चीज़ खुद से करना, सब पैसा लगाना, हमने वो भी खुद ही कर लिया। तो हम तो ये समझो कुछ वो नहीं है, जो भी है खुद कर ले रहे हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है। तो भैया जो क्षमता हमारे अंदर है वो किसी और में नहीं। सही बात है भाई, कॉन्सर्ट में तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, और अकेले लगाना। पैसा तो देखो, पैसा तो लगा लेते हैं लोग, पैसा होता है लोगों पे, हर किसी पे नहीं होता, तो जुगाड़ कर लेते हैं पैसे का। वो जज्बा होना चाहिए कि भाई कॉन्सर्ट बहुत बड़ी चीज़ हो गई, लोगों को बुलाना, सिक्योरिटी मेंटेन करना, फिर लोग आएंगे नहीं आएंगे, उसके बाद भी कोई प्रॉफिट नहीं होना है, जबकि हमें पता है कि उस कॉन्सर्ट से हमें पैसों में कोई प्रॉफिट नहीं होना। हर आदमी पैसे के पीछे है, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो उससे। हमें ये था कि अपने लोग हैं, उनसे एक बार मिलना हो जाएगा, और थोड़ा जो लोग हैं उन्हें दिखा भी देंगे। नहीं, वैसे पॉपुलैरिटी तो बड़ी है, मैं सच बताऊँ तो सच में बड़ी है, क्योंकि आप तो चलो ठीक है, लेकिन मुझे पता है ना पॉपुलैरिटी कहाँ तक गई है। मेरी खुद बहन बैठी है वहाँ पे, वो आके फ़ैन हो गई है। वो खुद मुझसे कह रहे थे कि दीदी प्लीज़ आप जाओ, मुझे ज़रूर लेके जाना। तभी मैंने बोला था कि प्लीज़ एक बहन को लाने दो। हम कहीं पे भी गए अभी तक, तो उसने आपके गाने बजाए हैं। कल भी हम पार्टी में गए थे, तब भी उसने आपके गाने बजाए। कौन सा? वही कौन सा था, कौन सा बजाया था तूने? झांझर ही बजाया था। वो वाला जो आकर बहुत ज़्यादा फेमस है, हाँ, गुंडे वाला, वो कुछ ज़्यादा ही बजाती रहती है, घर में ही बजाती है, लाइव आती तब भी चलाती है। बहुत बढ़िया। बाकी भाई एक मैसेज मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, इस पॉडकास्ट में अगर कोई मेरी बात किसी बड़े छोटे भाई को बुरी लगी हो, तो अपना भाई समझ के भूल चूक माफ करना। बाकी देखो, जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, जो बात आती है वो बोलते हैं, ठीक है? हो गया? आपको कुछ कहना है? और बाकी कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन बाद में बोलूंगी। बाकी भाई देखो, पॉडकास्ट में जर्नी वगैरह हमने कुछ बताई नहीं है, और ना इन लोगों ने वैसा कोई क्वेश्चन पूछा है। अपना मेन जो मोटिव था इस पॉडकास्ट का ये था, जो मेन पॉइंट है वो लोगों को क्लियर करने, और कुछ लोगों को जवाब भी देना था, वो भी इस पॉडकास्ट के थ्रू पहुंच गया होगा। पॉडकास्ट तो मैं बहुत लंबा खींच सकती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी इतना ही रुक जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी फिलहाल आप लंबा हो जाएगा ना, उसको शेयर करो, और हो सकता है काफी लोग मेरे विचार से सहमत होंगे, जो जिस तरीके से हमने जो भी चीजें बताई, जो बोली, और कुछ लोगों को चीजें समझ में नहीं आई हुई, अच्छा नहीं लगा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। बाकी राम राम। बाकी हम सब ठीक है दर्शकों। तो ऐसे ही जैसे गाड़ी खेड़े वाले से हमें आपको मिलवाया है, ऐसे ही बड़े बड़े कलाकारों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बरेली आओ भाई, बड़े ही कलाकारों को नहीं, जो उभरते कलाकार हैं
जितने भी हैं जो जिनको सपोर्ट की जरूरत है या जो उठ रहे हैं अपने सपोर्ट से, उन सबको आप बरेली आओ के चैनल पर देखने को आपको मिलेगा। उन सबकी जर्नी शेयर होंगी और बरेली आओ के द्वारा थोड़ा उनको सपोर्ट आपकी तरफ से मिलेगा। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राम राम। राम राम।